हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय PCM क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 34 है। इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको पता पड़ चुका होगा। और इससे पहले वाले जो लेक्चर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है। और उससे पहले वाले में धारिता के बारे में पढ़ाया था। तो उसी से संबंधित विलगित गोलीय चालक की धारिता और उसके अगला वाला है संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। ये लेक्चर है संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वाला वीडियो भी देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं संधारित्र संधारित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र का सिद्धांत क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और संधारित्र है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं संधारित्र। देखिए संधारित्र की विचार कहाँ से आया। देखिए आपने देखा है आपके घर में क्या होता है, एक फ़ैन लगा होता है, फ़ैन पंखा कहते हैं, जो छत वाला होता है। उस फैन के पास में आपने देखा है एक सेल लगा होता है, इसे कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्शन कहते हो आप, कनेक्शन कहते हो। तो ऐसे ही उसे कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटर कहते हैं। और वो कैपेसिटर का काम क्या होता है, आवेश को स्टोर करके रखता है और आवेश की मात्रा को एकदम छोड़ता है। इससे पंखा क्या करता है, चक्कर लगाने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। अधिक भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अधिक एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है इसे घुमाने के लिए, क्योंकि इसमें कॉपर का वायर होता है लगा हुआ। तो इसको घुमाने के लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आवश्यकता, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी पंखा आपका घूमेगा। तो इसके लिए आपको कंडक्शन लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर आवेश को स्टोर करके रखता है और जैसे लाइट आती है दोबारा से तो वो उसको झटका देता है पंखे को और पंखा घूमने लगता है। जब एक बार घूमने लगता है तो फिर पंखा घूमने लगता है आसान तरीक़ा से। तो कंडक्शन एक छोटी सा डिवाइस है, एक छोटा सा युक्ति बनाई गई है। ये क्या है, आवेश को स्टोर करके रख रहा है। तो आवेश को स्टोर करना धारिता कहलाता है। परंतु आपने पढ़ा था कि विलगित गोलीय चालक की धारिता आपने पढ़ी, तो जितना बड़ा चालक, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, समझिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि C बराबर जो होता है वो पढ़ा था आपने क्या, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, यही तो पढ़ा था। अब देखिए इसमें जो C है वो प्रोपोर्शनल है R के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि R का मान जब बढ़ाओगे तब C का मान बढ़ेगा, R के मान घटाओगे तो C का मान घट जाएगा। अब देखिए जब एक गोला हमने लिया था R त्रिज्या का, तो उसके ऊपर जितना आवेश होगा वही उसकी धारिता होगी। त्रिज्या और बढ़ाएंगे तब और धारिता मतलब होगी। अब ऐसे करके तो मतलब बहुत बड़ा हमें चालक बनाना पड़ेगा, और इतना बड़ा चालक कहाँ से लेकर। देखिए जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। कितनी है, 6400 किलोमीटर। उसकी त्रिज्या से भी अधिक का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक गोला बनाना पड़ेगा, तब हमें 1 फैरड प्राप्त होगा। आपको पता है कि 1 फैरड क्या है, मतलब संधारित्र की धारिता होती है, ठीक है। 1 फैरड की धारिता के लिए, और हमारे जो होते हैं आपके 1 फैरड 2 फैरड के क्या होते हैं, आपके माइक्रो फैरड के ये जो पंखे में लगे होते हैं कैपेसिटर, वो होते हैं, ठीक है नहीं। तो इतनी धारिता के लिए इतना बड़ा गोला बनाएंगे और फिर हमारा एक पंखा चलेगा उससे। तो ये युक्ति क्या थी, बहुत ही कठिन थी, इतना बड़ा मतलब बनाना, ठीक है नहीं, संभव नहीं था। तो इसलिए एक युक्ति बनाई जिसका नाम पड़ा संधारित्र। संधारित्र एक युक्ति है जो छोटी सा डिवाइस है, उसके अंदर आवेश को स्टोर करके रखा जाता है। वो आवेश क्या करता है, वो आवेश झटका देता है एकदम, ठीक है नहीं, मतलब एक झटके में सारा आवेश छोड़ देता है, पंखा घूमने लगता है। तो छोटा सा आवेश के, छोटे से डिवाइस के अंदर बहुत सारा आवेश स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये युक्ति काम नहीं करी, परंतु अब संधारित्र वाला जो युक्ति आई थी फिर वो उस युक्ति को प्रयोग में लिया गया। तो समझेंगे संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है। चलते स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये संधारित्र आपको दिखाई दे रहा है, संधारित्र है क्या चीज़। तो चलिए मैं सबसे पहले संधारित्र के बारे में आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम समझ लेंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या है, क्योंकि किस प्रकार से काम करता है भाई ये संधारित्र, इतना आवेश कैसे स्टोर कर लेता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि धारिता का फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा है, C बराबर होता है Q/V, ये होता है, पढ़ा है आपने, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर C जो है प्रोपोर्शनल है 1/V के। अगर हम यहाँ पर V का मान घटा दें तो C का मान बढ़ जाएगा। वोल्टेज जितना घटेगा उतना ही C का मान बढ़ेगा, धारिता बढ़ती जाएगी। तो इसमें हमें युक्ति लगानी होगी कि हमें कैसे भी करके विभव के मान को घटाना होगा, तब हमारी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस छोटे से डिवाइस के अंदर ऐसी क्या युक्ति होती है जिससे धारिता बढ़ जाती है, ठीक है नहीं, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संधारित्र की, और इसकी डेफिनेशन लिख करके इसको निपटा लेते हैं, ठीक है नहीं, कि संधारित्र है क्या चीज़। तो देखिए संधारित्र की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना और मैं एक बार इसको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए
तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने परिभाषा लिख ली है। क्या लिखी है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जाता है। तो इस प्रकार की युक्ति को संधारित्र कहा जाता है। यानी कि इसमें चालक के आकार को ही नहीं बदला जाएगा, उतना ही रहेगा चालक का आकार, परंतु आवेश की मात्रा अधिक हो जाएगी, उसके अंदर संचित हो जाएगी। ठीक है नहीं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होती है ये युक्ति जो होती है। इसमें क्या होता है कि ऐसे करके दो प्लेट लगी होती हैं, इस प्रकार से दो प्लेट लगी होती हैं। ठीक है, ये आपकी दो प्लेट होती हैं, इनसे वायर कनेक्ट होता है इस प्रकार से, और ये वाला वायर जो होता है वो पृथ्वी से संपर्क में होता है, तार माध्यम से इसके अंदर से तार गया होगा, वो ग्राउंड के लिए होता है। ठीक है, इस पर जो होता है प्लस, इस पर माइनस आवेश होता है, तो इस प्रकार से इस पर प्लस आवेश होता है इस प्रकार से। ठीक है ना, ये दो प्लेट होती हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। ये ऐसे करके ये क्या होती हैं, दो प्लेट होती हैं। तो ये युक्ति है आपकी संधारित्र। ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, मार्केट में जाते हो तो लेने के लिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा तुम्हें देखने के लिए, ऐसे। इसमें दो वायर निकले होंगे इस प्रकार से। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा बना हुआ, मतलब आप जब पंखे के लेके आते खरीद के तो इसी प्रकार से होता है कैपेसिटर। ठीक है नहीं। तो ये एक युक्ति है जो कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, यानी कि अब इसकी पर्याप्त मात्रा इसके अंदर संचित हो जाती है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो समझिए यहाँ पर क्या होता है, आपको समझना है, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो भी लिखना है हिंदी वगैरह मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक प्लेट हम यहाँ पर लेते हैं, आवेशित प्लेट। तो ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है कि ये आवेशित प्लेट है। ये एक आवेशित प्लेट है। कैसी प्लेट है ये, आवेशित प्लेट। इस पर जो है वो आवेश जो है वो इस पर उपस्थित है, तो ये आवेशित प्लेट है। ठीक है, ये कैसी प्लेट है आपकी, आवेशित प्लेट। क्लियर, क्योंकि हमने इसको आवेश दिया है, जब इसको आवेश दिया है प्लस क्यू, तो ये आवेशित है। ठीक है, इस कंडीशन पर इसका जो विभव है वो कितना है, V वोल्ट है। कितना है, V वोल्ट है इस प्लेट का। ये प्लेट आपको दिखाई दे रही है, आवेशित प्लेट है। ठीक, एक हम और प्लेट लेते हैं, वो कौन सी प्लेट है, एक उदासीन प्लेट। ये है, ये हमने प्लेट ली है, ये है आपकी उदासीन प्लेट, उदासीन प्लेट। अब देखिए इसको उदासीन क्यों कहा, उदासीन इसलिए कहा क्योंकि इस पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। इस कारण से इस पर नेट चार्ज जो होता है वो शून्य होता है। परंतु यहाँ पर पूरे का हम बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, परंतु इस पर आवेश तो होता है, प्लस भी होता है, नेगेटिव होता है, परंतु नेट आवेश जो होता है वो शून्य होता है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होता है। अभी दूर दूर है ये दोनों प्लेट है, ठीक है नहीं। तो आप देखिए अब क्या होगा, ये आवेशित प्लेट है। अब हम करेंगे इस वाली प्लेट को उसके पास लेके आएंगे। जब इस वाली प्लेट को इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगी। एक एक स्टेप को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आवेशित प्लेट है आपकी, यहाँ पर इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ था। जब इसको इसके पास लेके आए तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये वाली प्लेट को जब इसके पास लेके आए तो अब आपको क्या लगता है, इसमें क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा और प्लस वाले को धक्का लगाएगा। ठीक है नहीं, तो इधर की साइड आ जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हम इस प्लेट को इधर की साइड लेके आए हैं तब क्या हो गया, अब इस पर एक तरफ हो गया माइनस, एक तरफ हो गया प्लस। ठीक है नहीं, और इस पर तो प्लस है ही है, इस पर क्या है आपका, ये प्लस आवेश है, आवेशित प्लेट है। ठीक है, इस प्रकार से ये आवेशित प्लेट है आपकी। ठीक, अब देखिए ये आवेशित प्लेट है आपकी यहाँ पर इस प्रकार से। इसका विभव आपको मैंने बता ही दिया कितना है, V वोल्ट है। ठीक, इसका विभव V वोल्ट है। अब देखिए ये माइनस से आवेश इस पे आया तो इसके कारण भी इस पर क्या होगा, विभव होगा, क्योंकि ये इस पर विभव लगाएगा। तो ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ ही लिया है कि C प्रोपोर्शनल होता है 1/V। विभव का मान घटाना है तभी हमें धारिता ज़्यादा मिलेगी। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है विभव के बारे में, वो पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसका मतलब यह है कि दूरी ज़्यादा होने पर
विभव का मान घट जाता है। तो दूरी ज़्यादा होगी ना तभी तो घटेगा विभव का मान। तो यहाँ से देखिए इस पर माइनस क्यू आवेश आ गया, ये वाला इस पर जो आवेश आया वो माइनस क्यू, इधर है तुम्हारा प्लस क्यू, और इस पर क्या है तुम्हारा प्लस क्यू आवेश है, ठीक है नहीं। अब इसकी दूरी देखिए, इस प्लेट से इसकी जो दूरी जो है वो कम है, इस वाले की दूरी, यहाँ से इस प्लेट की दूरी देखेंगे तो ये कम मानी जाएगी ये वाली, तो इसका विभव हो जाएगा आपका मान लेते हैं माइनस वाला है तो इस पर विभव हो जाएगा माइनस का, ठीक है नहीं। और इसके लिए देखेंगे इस वाले के लिए, तो इसके लिए दूरी जो होगी वो ज़्यादा होगी, इस वाले के लिए यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले के लिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर v प्लस का हो जाएगा, यहाँ से लेकर विभव इसका। अब यहाँ पर देखिए ये v माइनस है क्योंकि इसका विभव ज़्यादा होगा, क्यों, ये पास में है तो ये इस पर ज़्यादा विभव लगाएगा। ये दूर है, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, मतलब इसकी दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने के कारण ये विभव का मान कम होगा, परंतु प्लस में होगा, परंतु होगा कम होगा। तो अब इस पर नेट विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव देखोगे तो देखो v, पहले वाला v था प्लस, पहले वाला v था, दूसरा क्या है कि ये माइनस में है, क्या है ये माइनस में, तो इसको हम माइनस में तो लेंगे यहाँ पर, तो माइनस का v, ठीक है नहीं, और ये वाला प्लस में है तो इसको हम प्लस में लेंगे तो v, ये प्लस का है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो नेट विभव तुम्हारा यहाँ पर जो हो गया कुल विभव, यानी कि ये इनको जोड़ेंगे तो टोटल विभव तो इतना हो गया ना, इसका v प्लस इतना हो जाएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पर तुम्हारा है, अगर इसका विभव होता 10 वोल्ट, कितना होता 10 वोल्ट होता, ठीक है नहीं, और ये तो 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। अब देखिए जब इसके पास इसको लेके आए तो ये आवेश के पास है, कम दूरी है, तो इसका भी विभव कुछ होगा, तो मान लीजिए इसका विभव ज़्यादा होगा क्योंकि इस पर ये हो जाएगा 3 वोल्ट, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, परंतु नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है। और ये वाला विभव जो हो जाएगा ये दूर है तो इसका विभव कम होगा, तो यानी कि 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट मान लिया है अभी हमने, क्योंकि भाई इससे कम ही होगा ना, क्योंकि इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज़्यादा है, तो इसका विभव दूरी ज़्यादा होने पर विभव का मान घट जाता है, तो इसका विभव कम होगा, इसका विभव ज़्यादा होगा। तो अब इस पर कंडीशन पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 10, अब यहाँ पर प्लस लगाओगे क्योंकि इसका जहाँ पर करोगे तो यहाँ माइनस से आ जाएगा, तो 3 वोल्ट, और यहाँ पर तो प्लस होगा 2 वोल्ट, कितना हो गया वो देखिए। अब यहाँ पर 2 12, 12 में 3 गया, कितना बचा 12 में 3 गया 9 वोल्ट, तो यहाँ पर 9 वोल्ट का मतलब निकल गया। विभव तो कम हुआ तो इसकी धारता भी बड़ी होगी, विभव हो गया कम तो धारता क्या होगी इसकी बढ़ गई, आवेश को ग्रहण करेगा। परंतु यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट से 1 वोल्ट ही तो घटा है, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विभव के मान को घटाना है। विभव का मान जितना ज़्यादा घटेगा उतना ही हमारी इसकी धारता होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए ये स्टेप आपका फर्स्ट हो गया, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप आपका सेकंड हो गया, स्टेप सेकंड हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब समझिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए आगे क्या करना होगा आपको। अब आगे देखते हैं स्टेप थर्ड में, क्योंकि हमें विभव ज़्यादा से ज़्यादा घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं। तो स्टेप अब आपका आ जाएगा थर्ड, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, ये प्लेट तो ऐसे कैसे रहेंगी, ये दोनों प्लेट जो हैं आपकी इसी प्रकार से रहेंगी, इस पर कैसा था आपका प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश था इधर की साइड, ठीक है। अब इस पर क्या था आपका प्लस आवेश था आपका, क्लियर, यहाँ पर ये आवेशित प्लेट है आपकी। अब आपको करना क्या है कि इस वाली प्लेट को आपको भूमि से संपर्क में कर देंगे, यानी कि पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जो प्लस चार्ज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस वाला चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा और केवल यहाँ पर माइनस वाला चार्ज बचेगा, और माइनस वाले चार्ज की मात्रा अधिक हो जाएगी, अधिक होती जाएगी, जितना यहाँ पे प्लस जाएगा उतना यहाँ से माइनस इस पर आएगा, और जब माइनस की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये वाला सारा का सारा प्लस आवेश कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। जब ग्राउंड में चला गया तो इस वाले का यहाँ पर जो विभव हो गया वो हो गया 0, क्योंकि अब इसका हो जाएगा 0, क्योंकि इस वाली साइड का प्लस वाला जो चार्ज है, प्लस वाले का वोल्टेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, परंतु माइनस वाला 0 नहीं होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इसका कितना था 10 वोल्ट था, कितना था 10 वोल्ट, और आप देखिए एक यहाँ पर कितना है, ये इसने ज़्यादा वोल्ट लगाया क्योंकि ये वाला प्लस वाला इसमें चला गया, तो अब यहाँ माइनस की मात्रा अधिक हो जाएगी, अधिक होने का दूरी भी यहाँ पर कम है, दूरी कम है तो विभव का मान यहाँ पर बढ़ा, परंतु नेगेटिव बढ़ा, तो यहाँ पर आपका कितना बढ़ा, मान लीजिए कि यही लेकर चलते हैं कि 3 वोल्ट बढ़ा है, ठीक है नहीं 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट यहाँ पर बना तो कितना अब कम हो गया, अब देखिए कुल विभव कितना हो गया, तो 10 माइनस के 3 वोल्ट, तो घटाएंगे कितना बचा, यहाँ पर 7 वोल्ट हो गया ना, हो गया कम, तो उससे भी ज़्यादा कम हो गया। इसका मतलब ये है कि विभव के मान को जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, मतलब विभव के मान को कम कर रहे हैं, वैसे वैसे इसकी धारता बढ़ती जा रही है।
तो ऐसे ही अब इस युक्ति को ही हमने क्या कर दिया, एक प्लास्टिक के कवर में बंद कर दिया और वो बन गया हमारा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर विभव का मान घटा और यहाँ पर धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विभव का मान घटा तो धारिता बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ने पर विभव का मान घटता है, तो दूरी बढ़ने पर देखिए दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर विभव का मान घटेगा, परंतु यहाँ बढ़ेगा परंतु नेगेटिव में बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वाला माइनस वाला ये तो विभव आएगा इस पर, और विभव एक अदिश राशि होती है तो उससे चिन्ह के साथ लेते हैं। क्लियर। तो यही होता है संधारित्र का सिद्धांत। क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। समझिए, एक बार फिर समझिए। पहले हमारी एक आवेशित हमने प्लेट ली थी, आवेशित प्लेट है, ठीक है, सो प्लस क्यू आवेश है। एक उदासीन प्लेट है जो कि अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि इस पर नेट आवेश शून्य है, वैसे तो इस पर प्लस माइनस समान होता है जब ये दूर हैं। अभी जब इनको हम फर्स्ट, ये स्टेप नंबर हमारा फर्स्ट था, स्टेप नंबर सेकंड देखिए, इस आवेशित प्लेट के पास इस उदासीन प्लेट को लेके आते हैं, तो उदासीन प्लेट पे तो था नेगेटिव जितना है उतना ही पॉजिटिव, तो प्लस वाला माइनस को खींच लेगा और प्लस वाले को धक्का लगा देगा, तो एक साइड प्लस हो जाएगा, एक साइड माइनस हो जाएगा। अब देखिए विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर 1/4 Q/R। R का मान बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, विभव का मान घटाना तभी धारिता बढ़ेगी, सूत्र होता है धारिता का। तो अब देखिए ये माइनस वाले की दूरी कम है तो इसका विभव ज़्यादा होगा, किस में होगा, परंतु नेगेटिव में होगा, और ये प्लस वाला इसकी दूरी ज़्यादा है तो इसका विभव कम होगा, परंतु किस में होगा, प्लस में होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू मान ली है 10 वोल्ट, पहले 10 वोल्ट था इसका विभव, जब इसको पास लेके आए इसके, तो अब इस माइनस के कारण इस पर जो विभव होगा वो कितना है, माइनस का 3 वोल्ट, क्योंकि ज़्यादा होगा परंतु नेगेटिव होगा, और इसके कारण कितना होगा, इससे कम होगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है, तो प्लस में होगा परंतु 2 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लियर। इस कारण से इस प्रकार से यहाँ पर जो विभव नेट विभव जो हुआ टोटल विभव इसका पूरे का, तो कितना होगा, 10 - 3 + 2 कितना होगा, 9 वोल्ट हो गया। ठीक, तो 9 वोल्ट तो हुआ, 10 से कम हुआ, परंतु धारिता बहुत कम मतलब इसकी रही, यानी कि ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, हल्की सी बढ़ेगी। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भी कम हो और धारिता ज़्यादा हो जाए। तो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में देखिए हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को पास तो लेके आए, परंतु इसके इधर वाले साइड पॉजिटिव जो मतलब आवेश है उसको पृथ्वी से जोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज सब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रह जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज हमने 3 वोल्ट ही माना है, 3 वोल्ट, और यहाँ पर 10 वोल्ट था, तो अब नेट निकालेंगे तो 7 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 वोल्ट हो रही है विभव, वहाँ पर 9 वोल्ट हो रहा है विभव, तो इस कारण से वहाँ पर विभव ज़्यादा कम हुआ, तो इसका मतलब इसकी धारिता ज़्यादा होगी। तो ऐसे करके हमारा ये जो कैपेसिटर है वो संधारित्र वो काम करता है। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी देखिए आप इस चित्र यहाँ से जो किया है वही लिख देना है थ्योरी में, कि एक आवेशित प्लेट, माना एक आवेशित प्लेट के पास उदासीन प्लेट लेके आते हैं, तो उदासीन प्लेट पर 2 तरह का आवेश उत्पन्न होता है, एक तरफ ऋणावेश, दूसरी तरफ धनावेश। ऋणावेश प्लेट के समीप तथा धनावेश प्लेट से दूर होता है, आवेशित प्लेट से दूर होता है। तो ठीक है, तो ऋणावेश के कारण आवेशित प्लेट का विभव क्या होता है, घटता है, और प्लस आवेश के कारण विभव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, विभव यहाँ पर बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट है, ठीक है, बढ़ता है। जब उदासीन प्लेट यानी कि उदासीन प्लेट के धन आवेशित भाग को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है, तो धनावेशित चार्ज पृथ्वी ग्राउंड में यानी पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो प्लस आवेशित का विभव 0 हो जाता है, ऋणावेश का विभव माइनस में बढ़ जाता है, यानी ऋणावेशित होता है, जो कि आवेशित प्लेट का विभव के मान में निरंतर कमी कर देता है। तो इस कारण से विभव का मान कम होने के कारण चालक की धारिता बढ़ जाती है, तो इसे ही संधारित्र का सिद्धांत कहा जाता है। बस इस प्रकार से आपको थ्योरी में लिखना है, जो इसमें लिखा है वही लिख देना है। ठीक है, तो ये होता है आपका संधारित्र का सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुका होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।